शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी। ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और सतमौला कवियों की चौपाल 21 वर्ष में प्रवेश कर चुका है और आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे इस कार्यक्रम में बहुत ही सुप्रसिद्ध व्यक्तित्व हमारे बीच में है। हमारे बीच में है पधारने वाले हैं, अभी थोड़ी देर बाद वो होंगे मुख्य अतिथि श्री अनंत विजय जी, एसोसिएट एडिटर दैनिक जागरण। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि रंजय अत्रिशे जी, आप श्रेष्ठ कवि हैं और दिल्ली पुलिस में मुख्यालय में आप सहायक पुलिस आयुक्त हैं। आप आज हमारे कार्यक्रम में पधारे, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश की लब्ध प्रतिष्ठित मधुर गीतकार प्रीति त्रिपाठी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के चर्चित गीतकार, आकाशवाणी दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम अधिकारी श्री राम अवतार बैरवा जी। हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर ओम प्रकाश कल्याणी जी। आप भारतीय संसद में संयुक्त निदेशक हैं। आज आपका हार्दिक स्वागत है और भी कभी जो लोग जुड़ेंगे, अनंत विजय जी हमारे बीच में आने ही वाले। और मैं सबसे पहले हास्य व्यंग के हस्ताक्षर, आप संसद भवन में संयुक्त निदेशक हैं और मैंने एक कार्यक्रम में कल्याणी जी को सुना, अब सुनते तो मित्र तो पुराने हैं लेकिन सुना, वो इस प्रकार
कविता पाठ करते हैं। एक रचना थी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम कई कविताएं होती हैं, कई अब जैसे कई फिल्म में, जैसे एक फिल्म आई एक विमान अपहरण की, उसमें करैक्टर बदल दिए गए। हम कभी बात नहीं करते थे, हम दो हमारे 12। हम कभी बात नहीं करते थे 72 हूरों पर। हम कभी बात नहीं करते थे अजान पर। ऐसी फिल्में भी आ रही हैं। और कई पुराने प्रचलन कहावतें हैं, गुनाहों का देवता। भाई गुनाहों का देवता क्यों? गुनाह तो उर्दू शब्द है, गुनाहों का खुदा क्यों नहीं हो सकता? हास्य व्यंग होता है तो वह हिंदू देवताओं पर ही क्यों होता है, क्यों नहीं दूसरे धर्म पर होता? तो ऐसी रचना मुझे मिली, बहुत मैं इस व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ कि उसने उस ऐसी अद्भुत रचना पढ़ने जा रहे हैं हास्य व्यंग की। उनका नाम होता है ओम प्रकाश कल्याणी जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करें। आज की युवा पीढ़ी में आप सब देखते हो कि मदिरा पान का बहुत ज़्यादा शौक बढ़ता जा रहा है, तो जो कि मैं मानता हूँ कि अपनी संस्कृति के बहुत खिलाफत वाली बात है। हर लड़के लड़कियाँ दोनों ही आजकल इस तरफ अग्रसर हो रहे हैं। तो ये एक और रचना है जो व्याज निंदा अलंकार में लिखी गई है। हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों को माता का नाम दे दिया जाता है, बीमारियों को कई। हाँ हाँ। तो मैं मदिरा पान को भी एक बीमारी मानता हूँ, तो उसको मैंने माता के रूप में उसका मानवीकरण किया है। और व्याज निंदा अलंकार में ही है। आपको लगेगा कि स्थिति हो रही है, लेकिन उस पर व्यंग है। तो सुनिएगा और आनंद लीजिएगा। कि जय जय हो हे मदिरा माई, ये बात समझ में ना आई। इतनी कड़वी होकर भी तू सारे जग पर कैसे छाई। जय जय हो हे मदिरा माई, ये बात समझ में ना आई। तुझको पी कर मरियल चूहा भी शेरों से भिड़ जाता। तुझको पी कर मरियल चूहा भी शेरों से भिड़ जाता है। दब्बू चूजे सा शोहर भी फिर बेगम को हड़काता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अनपढ़ छोरा भी इंग्लिश में है बोल रहा हाई फाई। जय जय हो हे मदिरा माई, ये बात समझ में ना आई। इतनी कड़वी होकर भी तू सारे जग पर कैसे छाई। गांधी गौतम की धरती पर खुले में ठेके चलते। बड़ा दुख होता है देखकर कि गांधी गौतम की धरती पर खुले में ठेके चलते हैं। भारत माता के आंचल में क्यों आज बेवड़े पलते हैं। अपनी कल्चर को निगल गई पश्चिम वाली ये परछाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अपनी कल्चर को निगल गई पश्चिम वाली ये परछाई। जय जय हो हे मदिरा माई, ये बात समझ में ना आई। इतनी कड़वी होकर भी तू सारे जग पर कैसे छाई। और जैसा कि मैंने कहा, इस क्षेत्र में आजकल लड़कियां भी बराबर का योगदान दे रही हैं कि पुरुषों से हरगिज पीछे ना भारत की अब नारी है। पापा की परियों पर भी तो तेरा ही जलवा तारी है। हाँ टल्ली होकर घूम रही है रोज नवेली भौजाई। हाँ टल्ली होकर घूम रही है रोज नवेली भौजाई। जय जय हो हे मदिरा माई, ये बात समझ में ना आई। इतनी कड़वी होकर भी तू सारे जग पर कैसे छाई। कितने घर गिरवी करवाए, कितने रिश्तों को खाया है। माँ बीवी के गहने बेचे पर तेरा भोग लगाया। कितने घर गिरवी करवाए, कितने रिश्तों को खाया है। माँ बीवी के गहने बेचे पर तेरा भोग लगाया है। तू खेतों तक को निगल गई। खेत बेचकर भी लोग दारू पी
तू खेतों तक को निगल गई है, पेट हुआ तेरा खाई। आहा, जय जय हो हे मदिरा माई, ये बात समझ में ना आई। इतनी कड़वी होकर भी तू सारे जग पर कैसे छाई। और ये क्यों लिखी गई कि इस मदिरा पान के चक्कर में कोई ना पड़े। तो वो बंद समर्पित करता हूं, अंतिम बंद, कि इस मदिरा के पीने वालों तुमसे मत सेहत। मैं दोबारा पढ़ता हूँ। हाँ। इस मदिरा के पीने वालों मत सेहत का नुकसान करो, अपने इन नैतिक मूल्यों का भी थोड़ा तो सम्मान करो। बहुत अच्छा। इस मदिरा के पीने वालों मत सेहत का नुकसान करो, अपने इन नैतिक मूल्यों का भी थोड़ा तो सम्मान करो। हाँ, बात यही समझाने को हमने की है ये कविता। हाँ, बात यही समझाने को हमने की है ये कविताई। जय जय हो हे मदिरा माई, ये बात समझ में ना आई। इतनी कड़वी होकर भी तू सारे जग पर कैसे छाई। सारे जग पर कैसे छाई हे मदिरा माई। आर्य जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। ये रचना मैंने पहली बार पढ़ी है किसी मंच पर। बहुत बढ़िया। और मुझे लगता है इससे अच्छा सौभाग्य, मौका कोई और ये नहीं हो सौभाग्य है सतमोला कवि चौपाल का कि आपने पहली बार इस रचना को सामने रखा। मैं ऐसे श्रेष्ठ व्यंग्यकार को नमन करता हूं और आशा करता हूं आप आगे समय में हमारे साथ जुड़े रहेंगे। देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री प्रीति त्रिपाठी को बड़े लाड़ दुलार से आमंत्रित करता हूं। और ये आप इनके गीतों को आप देखेंगे, इनके गीतों से आप समझ जाएंगे किस प्रकार की इनकी गेयता की दृष्टि से, रचना धर्मिता की दृष्टि से किस प्रकार की इनकी रचनाएं हैं। या जोरदार ताली के साथ प्रीति त्रिपाठी। अब एक गज़ल आपके सामने रख रही हूँ जो नारी शक्ति को समर्पित है। नारी के विविध रूप हैं, वो एक प्रेमिका भी है, पत्नी भी है, माँ भी है, बेटी भी है और देवी के रूप में भी उसे पूजा जाता है। लेकिन इन सब जिम्मेदारियों को निभाते हुए कहीं ना कहीं वो अपने मन के भीतर ही भीतर एक जंग लड़ा करती है। तो सुनिएगा, आपका आशीष मिले। दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, दिल की दहरी पे कोई जंग ठना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना करती है, रोटियां गोल बनानी है सिखाने वाली, रोटियां गोल बनानी है सिखाने वाली, और पढ़ने से वही माही मना करती है, और पढ़ने से वही माही मना करती है, सावनी रंग दुपट्टे का छलकते मन से, सावनी रंग दुपट्टे का छलकते मन से, सात फेरों से मोहब्बत को घना करती है, सात फेरों से मोहब्बत को घना करती है, स्याह दुनिया की इबारत को बदलने के लिए, स्याह दुनिया की इबारत को बदलने के लिए, गम की बदली से जरा धूप छना करती है, गम की दुनिया से जरा धूप छना करती है। और ये शेर देखें, कोई गुड़िया तो नहीं है वो निरी माटी की, कोई गुड़िया तो नहीं है वो निरी माटी की,
जुल्म बढ़ता है तो वो कृष्ण जना करती बहुत अच्छे, है, बहुत अच्छे, बहुत जुल्म अच्छे। बढ़ता बहुत अच्छे, है तो वो कृष्ण जना करती है। और शेर आखिर देखें, वही मरियम वही दुर्गा वही सीता होकर, वही मरियम वही दुर्गा वही सीता होकर, कभी आंसू कभी शमशीर बना बहुत अच्छे, बहुत करती अच्छे, बहुत अच्छे, है, बहुत अच्छे। कभी आंसू कभी शमशीर बना करती है, सर झुकाना नहीं ताकीद अना बहुत अच्छे, करती बहुत है। अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही शानदार श्रृंगार का ये जो गीत था, बहुत ही उत्कृष्टता के साथ उसके भाव थे और प्रस्तुति थी। मैं प्रीति त्रिपाठी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत ही मैं आपके अंदर जो मैं संभावनाएं जो देख रहा हूँ वो बड़ी ज़बरदस्त है। आप संभावना तो जब होंगी, लेकिन आज के समय में आप जैसी कवित्री का मंचों पर होना बहुत ही सुखद है। अब मैं जिन चर्चित गीतकार को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, मैं तो एक बहुत अदना सा व्यक्ति हूँ, एक ये निजी चैनल है, किंतु एक सरकारी संस्थान में बैठा हुआ व्यक्ति कविता और हिंदी की अलग जगह रहा है। आज से नहीं, मैं राम अवतार बैरवा जी को 7-8 वर्षों से जब से जाना है। वो एक ऐसा व्यक्तित्व है, बड़ा विनयशील, विनम्र, अगर मैं कहूँ डाउन टू अर्थ, बड़ा ही संवेदनशील व्यक्तित्व है। और इतनी गज़ल जैसी विधा के पारखी शायर होने के बावजूद भी और इतनी महती जिम्मेदारी निभाने के बावजूद मैंने कभी भी इनके अंदर हल्का सा भी अहम नहीं देखा। मैं ऐसे भाई राम अवतार बैरवा जी को बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ कुछ चुनिंदा गज़लों के लिए। जोरदार तालियों के साथ डॉक्टर राम अवतार बैरवा। सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों को इस अदने से कवि का प्यार भरा नमस्कार। और आज ये युवा हो चुका है, 21 साल का हो चुका है। इस युवा सतमोला कवियों की चौपाल को बहुत बहुत मेरी हृदय से शुभकामनाएं। जो सोच कर आए थे उसे बदलना पड़ता है, जो सोच कर आए थे उसे बदलना पड़ता है। सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत संभल के पढ़ना पड़ता है। मस्त, बहुत जो सोच कर आए थे उसे बदलना पड़ता है। सतमोला कवियों की चौपाल में बहुत संभल के पढ़ना पड़ता है। बहुत अच्छे। 2-3 स्वागत। प्रवीण जी कोई 21 साल पूरे हो रहे हैं, तो एक आध शेर से शुरुआत करता हूँ कि कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ अशियार ले आए, और कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में। कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोहनी तक कट चुके थे हाथ मेरे जंग भूमि में, दबाकर कोख में फिर भी अपनी तलवार ले आए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए। कि जाने किस फूल पे हंस के तू मुझको शुक्रिया कह दे, फकत इतनी सी चाहत में पूरा गुलजार ले आए, और जरा सी बात की खातिर मज़ा महफिल का नहीं आया। प्रीति जी आपके लिए ये कि जरा सी बात की खातिर
मजा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे, हम कुर्ता सलवार ले आए। वाह वाह, जरा सी बात की खातिर मजा महफिल का नहीं आया, वो साड़ी के शौकीन थे, हम कुर्ता सलवार ले आए। और अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों, आहा, अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए, आहा, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए। अब तो जलना ही है मुझको चिता पर लेट के यारों, ये इतनी धूप बाती तो तुम बेकार ले आए, कुछ हम भी अपनी हैसियत अनुसार ले आए, तेरी महफिल में कहने को कुछ यार। सतमोला कवियों की चौपाल आज 21 बरस की हो चुकी है और आज पूरी युवा रंग में रंगी हुई है। आज जितने कवि मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, सारे युवा हैं। तो 21 साल की इस कवियों की चौपाल को बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत शुभकामनाएं। एक रचना स्वागत मेरे मन की है कि क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा बसर कहाँ इस दुनिया में। क्या बात, क्यों जाता है इधर उधर इस दुनिया में, मेरे जैसा बसर कहाँ इस दुनिया में, और मेरे चलने से भी धरती हिलती है, मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में। बहुत अच्छा, बहुत कि मेरे चलने से भी धरती हिलती है, कुछ तो अपना है असर इस दुनिया में, और आंखें क्या दिल तक को छुआती है, कि आंखें क्या दिल तक को छुआती है, मेरी जैसी नजर कहाँ इस दुनिया में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में, कि आंखें क्या दिल तक को छुआती है, मेरी जैसी कहाँ नजर इस दुनिया में। और इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, चांद भी लटका है अधर इस दुनिया में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, इश्क में अटके हम नहीं हैं इकलौते, चांद भी लटका है अधर इस दुनिया में। और हर दिल के हैं यहाँ सौ सौ अफसाने, हर दिल के हैं यहाँ सौ सौ अफसाने, दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में। दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में, हर दिल के हैं यहाँ सौ सौ अफसाने, दिल्ली जैसा कहाँ शहर इस दुनिया में। अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं वह होता है देश का लाडला युवा हस्ताक्षर वेद भारती। आप बहादुरगढ़ से बेटे हमारे पास आए हैं और पहले भी हमारे शो पे आप आ चुके हैं, और कल हम एक सार्वजनिक कवि सम्मेलन में थे राष्ट्र कवि संगम के, उसमें एक रचना आपकी जो मुझे अच्छी लगी, मैं उसी रचना के लिए हिंदी पर बात है, हिंदी की बात है और हिंदी में वातावरण बनाने के लिए जोरदार तारे के लिए साथ हम स्वागत करें वेद भारती बहादुरगढ़। संस्कृति संस्कारों की ढाल, सतमोला कवियों की चौपाल। बस दोस्तों, हिंदी का काव्योत्सव चल रहा है सतमोला की कवियों के चौपाल में। वेदादि ग्रंथों में पाई गई हूँ, हिंदी स्वयं अपनी कथा भी और व्यथा भी मुझे निमित्त बनाकर कहती है कि वेदादि ग्रंथों में पाई गई हूँ, माँ भारती की जाई हुई हूँ, मुझसे न पूछो पहचान मेरी, मुझसे न पूछो गुणगान मेरा, मैं ईश्वर श्रीमुख से गाई गई हूँ, वेदादि ग्रंथों में पाई गई हूँ। हिंदी कहती है कि गुरु वाल्मीकि मैं
कवि कालिदास लेखिन गजानन की हूँ मैं ही व्यास। गुरु वाल्मीकि मैं कवि कालिदास लेखिन गजानन की हूँ मैं ही व्यास। मीरा कबीरा तुलसी निराला, मीरा कबीरा दी तुलसी निराला की कविता धरा उपजाई गई हूँ, वेदादि ग्रंथों में पाई गई हूँ। अगला बंद है कि बन तारिणी मैंने लाखों तराए, मझधार डूबे अनगिन बचाए। बन तारिणी मैंने लाखों तराए, मझधार डूबे अनगिन बचाए। मुझे ना समझ ना समझ, मुझे ना समझ आत्मघाती न समझो, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे ना समझ आत्मघाती न समझो, मैं डूबी नहीं हूँ डुबाई गई हूँ, मैं ईश्वर श्रीमुख से गाई गई हूँ। और अंतिम पद पढ़ता हूँ कि समिति बनाओ या आयोग कोई, मनाओ दिवस या के पखवाड़ा कोई। समिति बनाओ या आयोग कोई, मनाओ दिवस या के पखवाड़ा कोई। मैं जनता की आशा हूँ जन भाषा लेकिन, मैं जनता की आशा हूँ जन भाषा लेकिन, मैं जनता की आशा हूँ जन भाषा मुझको कह राजभाषा ठगाई गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मैं ईश्वर श्रीमुख से गाई गई हूँ, वेदादि ग्रंथों में पाई गई हूँ। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थे वेद भारती बहादुरगढ़ से। और मैं ये इस गीत की, आपको पता चल गया होगा मैं इसी गीत के लिए क्यों आग्रह किया था। और वेद भारती के पास आध्यात्म, कवित्व सभी चीज़ें हैं, कई चीज़ें हैं। मैं उसमें से वो मटेरियल चाहता था, तत्व चाहता था जो आज की प्रासंगिकता। अटल जी कहा करते थे हिंदी की बात ना करें, हिंदी में ही बात करें। और अब मैं जिस व्यक्तित्व को मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ वो मेरे आदरणीय हैं, अनुकरणीय हैं। वो हैं हमारे बड़े भाई श्री अनंत विजय जी। आप संप्रति दैनिक जागरण समूह के एसोसिएट एडिटर हैं। आप फिल्म क्षेत्र से भी आप जुड़े हैं। आपको सुना जाता है बड़ी गंभीरता के साथ, आपकी बात को लोग शिरोधार्य करते हैं। तो आज अनंत विजय से हम दो प्रकार की बात करेंगे। एक तो हम इस सतमोला कवियों की चौपाल में अपने मन की बात करें कि आपको आकर के कैसा लगा, और फिर आपके कार्यक्षेत्र के बारे में बात करेंगे। और आप साहित्य, विशेषकर कविता के क्षेत्र में आपकी दृष्टि क्या है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए हैं, शुभेच्छा के नाते आप मन की बात अपनी करें, आपका हमें पाथे मिले। अनंत विजय जी, क्या जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। बहुत धन्यवाद प्रवीण जी। और
आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए हृदय तल से आपका आभार। और मेरी कवियों को लेकर धारणा बहुत खराब थी। मैं थोड़ा कटु बोलने के लिए जाना भी जाता हूँ, लेकिन अभी जब मैं सतमोला कवियों की चौपाल में, चाहे त्रिपाठी मैम हो, चाहे सर हो, चाहे इन दोनों की कविताओं को सुनकर मुझे लगा कि हास्य से आगे कुछ और भी है। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे जीत है। तो मुझे लगता है कि हार मतलब ये हास्य के आगे संदेश है। आप देखो जिस प्रकार से उन्होंने चांद का गढ़ा, जिस प्रकार से इन्होंने चिड़िया और पंख का बिंब रचा, या जिस प्रकार से इन्होंने प्रेमिका और प्रेमी के संवाद के बहाने से समाज पर तंज कसा। हमारे गुरुदेव आदरणीय नरेंद्र कोहली जी कहा करते थे कि व्यंग या हास्य जो है आपकी करुणा से उपजता है। बहुत अच्छा। और आपको बताऊं, नरेंद्र कोहली जी ने व्यंग लिखना शुरू किया जब उनके एक पुत्र की मृत्यु हो गई। और तो हमारी दृष्टि खुली। हमें व्यंग का मतलब लगता था हल्का फुल्का हंसी मजाक, लेकिन मैं आपको प्रवीण जी विशेषकर और सारे कवियों को, सारे मित्रों को साधुवाद देना चाहता हूं कि आप लोग कविता के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर रहे हैं जिसकी अनुगूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और सतमोला कवियों की चौपाल, इस प्लेटफॉर्म को मैं नमन करता हूं कि आप ऐसे कवियों को, जैसे उस बच्चे पर आपने टिप्पणी की, लेकिन उस बच्चे का उत्साह देखिए। वो लुधियाना से चलकर आपने उनको चुना। ये आपकी एक दृष्टि भी है कि उतनी दूर बैठा हुआ गैर हिंदी प्रदेश में गैर हिंदी भाषी और हिंदी में कविता लिख रहा है, आपने उसको चुना, आपने उसको सहेजा, आपने उसको मंच दिया और आपने उसको एक दृष्टि भी दी। तो ये बड़ी बात है। ये सिर्फ मनोरंजन का मंच, मनोरंजन ठीक है, टेलीविजन चैनल पे चलता है, उनकी अपनी उनका अपना व्याकरण होता है, उस हिसाब से टेलीविजन चैनल चलता है, लेकिन उसी व्याकरण में प्रवीण आर्य जैसे लोग भी होते हैं जो उसी मंच का इस्तेमाल कवियों की नई पौध को खड़ा करने और पुराने कवियों को, जो मतलब हमारी वय के कवि हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मुझे लगी कि यहाँ विभिन्न पेशे के जुड़े हुए लोग हैं। सर पुलिस से जुड़े हुए हैं, सर संसद में हैं। और तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो मतलब मुझे लगता है कविता सुरक्षित है हिंदी में। बिल्कुल। तो हालांकि बहुत सारे चुटकुले और मस्खरेबाजों ने कविता को बहुत, आपने इनके संदर्भ में कहा कि आपकी मौलिकता को, और मौलिकता सर ऐसे ही स्थानीय बिंबों के आधार पर सामने आते हैं। बहुत अच्छे। अगर आप दूसरे को देखकर कुछ सोचते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, ठीक बात है। ये उर्दू में बड़ी एक गड़बड़ी है। उर्दू में सब एक दूसरे की चोरी करते हैं और कहेंगे उस फला शायर की जमीन एक है। जमीन के नाम पर जो चोरी होती है उर्दू में, वो सहूलियत हिंदी वालों को नहीं है। जैसे ही आप किसी की पंक्तियां उठाएंगे, आप पकड़ में आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि कविता की जो परिभाषा है कि वियोगी होगा पहला वो कवि यहाँ से उपजाओ, उससे आगे जाकर आप लोग कविता लिख रहे हैं और इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मुझे लगता है एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर चाहूँगा अनंत जी, जो आपने ये तो सतमोला में देखा, और जो आजकल खासकर जैसे जतिन बच्चा आया, ऐसे आज 40 बच्चे नहीं आए, वो सभी पहली बार दूसरी बार आए हैं, क्योंकि हम सभी को 10 मौके देते हैं 5 वर्षों में। हम उनको अपना सदस्य बनाते हैं और वो 1-2 प्रस्तुति के बाद बिल्कुल निखर के आते हैं। अब अगला बच्चा दोबारा आएगा तो निखर के आएगा, उसको देखिए आप पंजाबी में करो, आप पंजाब। तो नए बच्चों को आप कुछ प्रेरणा दे सकें, आप थोड़ा उस पर जरा बोलें। बच्चों के लिए क्या मतलब, जो युवा कवि हैं उनको मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपने पूर्वज कवियों को खूब पढ़ें। आपको पूर्वज कवियों को पढ़ने से आपके अंदर एक तो आपका शब्द भंडार समृद्ध होगा, कहने की कला सीखेंगे आप, और जो संप्रेषण की कला उनके अंदर थी और जो गायकी गायब हो गई थी, जो रस गायब हो गया कविता से, जो हमारे जो जनवादी प्रगतिवादी इतने प्रकार के वादी हैं, देखिए होता ना, ये लेफ्टिस्ट हैं, ये राइटिस्ट हैं, ये फला,
हम लोग तो ईस्ट हैं, आर्टिस्ट। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम लोग बहुत आर्टिस्ट अच्छे, हैं। बहुत अच्छे, बहुत हमारा IST एक है, चाहे वो कवि हो, चाहे लेखक हो, चाहे फिल्मकार हो, ये सब आर्टिस्ट हैं। तो हमारा IST अलग है। जो लेफ्टिस्ट हो वो लेफ्टिस्ट रहे, जो राइटिस्ट हो वो राइटिस्ट रहे, हम आर्टिस्ट हैं। तो आप बच्चों को आर्टिस्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट तो बाद में आप स्वयं बन जाएंगे। अगर आप आर्टिस्ट बन गए और ये कला वाला IST आपके अंदर आ गया, और वो तभी आएगा जब आप अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। परंपरा का मतलब ये नहीं होता आपको पीछे जाना। संगीत में या नृत्य में परम अपरम, परम अपरम को परंपरा वही कहते हैं, परम अपरम आगे बढ़ने को कहते हैं। तो परंपरा शब्द से आप मत घबराइए, अपनी परंपरा को जानिए और उसी को लेकर आगे बढ़िए। तभी आप नृत्य की तरह परम अपरम, परम अपरम करते हुए परंपरा को प्राप्त। अनंत जी, क्योंकि आप फिल्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, आज फिल्म क्षेत्र में साहित्य को एक नया दृष्टिकोण मिला है। कई फिल्में आई हैं, साहित्यिक दृष्टि से आई हैं, और कुछ डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से भी आई। कश्मीर फाइल आई या वीर सावरकर आई। अगर हम उसका साहित्यिक पक्ष देखें तो बड़ी अच्छी फिल्में थी। आज साहित्य क्षेत्र में से दो लोग जाते हैं फिल्मों में, एक गीतकार के रूप में और एक कथा पटकथा के रूप में। उसके बारे में, क्योंकि हमारे पास जो वैसे बच्चे भी आते हैं जो हमसे अपेक्षा रखते हैं कि हम उनको फिल्म क्षेत्र के लिए प्रमोट करें, चाहे वो, क्योंकि हमारे यहाँ कहानी वाचन भी होता है और सभी प्रकार की साहित्य की गीत की विधाओं पे जितने भी कविता है सब पे भी होता है। उनके लिए थोड़ा सा आप कोई समझ दे सकें कि ये इस ढंग से आप फिल्मों से जुड़ सकते हैं। देखिए, एक तो फिल्मों से जुड़ने का सबसे मतलब एक कहा जाता है, और श्याम बेनेगल साहब से एक बार पूछा गया था तो उन्होंने कहा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आपको पहले अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। आप अपने वरिष्ठों के द्वारा जब सराहे जाएंगे तो सिनेमा में वर्ड ऑफ माउथ बहुत चलता है प्रवीण जी। आपने तो हमारे साथ गोवा हो, चाहे कहीं भी हो, चाहे फिल्म फेस्टिवल्स की जूरी हो, आपने देखा ही है। और आपके पास कहानियां, जो मैंने कविता के लिए कहा वही कहानी में भी आपकी मिट्टी से, आपकी जमीन से कहानियां उठ के आएंगी। और इन दिनों जो हिंदी फिल्मों का स्तर है उसमें आपके आसपास की कहानियां आ रही हैं। चाहे दम लगा के हाइसा देख लो, चाहे विक्की डोनर देख लो, एक छोटी सी कहानी उठाते, चाहे आप केरल स्टोरी देख लो, चाहे आप कश्मीर फाइल्स देख लो, ये कहानियां सबको पता थी। लेकिन किसी ने वो साहस किया कि अपने आसपास की कहानी को पटकथा में पिरो दिया और उसको प्रस्तुत कर दिया। और आज मैं बताऊं, मुंबई में हिंदी के लेखकों के लिए असीमित संभावनाएं हैं। इसका ये मतलब नहीं कि झोला उठा के बंबई चले जाना भाई, कि अनंत विजय ने कहा और चले गए। लेकिन वहां इतने सीरियल लिखे जा रहे हैं, इतने OTT प्लेटफॉर्म पर हिंदी वालों की जरूरत है। सही हिंदी लिखने वाले मुंबई में मिलने, बहुत अच्छा। तो अगर आप सही हिंदी लिखते हैं तो आप 10,000 15,000 रुपए पर एपिसोड आपको बहुत आराम से मिलेगा। और सप्ताह में अगर 5 दिन भी हुआ तो 75,000, मतलब आप 3 लाख रुपए महीने कमा सकते हैं आसानी से, अगर आपको हिंदी आती है। कहानी उनकी होगी, आपको पटकथा लिखना, वो आपको सिचुएशन दे देंगे, आपको क्रिएट करना है। तो ये सारी चीजों को थोड़ा, आप तो अनुभवी आदमी है, आप स्वयं उनको बताइए। लेकिन हिंदी लिखने आनी चाहिए। पहली शर्त यही है कि आपको शुद्ध हिंदी लिखनी आनी चाहिए और व्याकरण का ज्ञान होना। एक प्रश्न में ऐसा विषयानुकूल नहीं है, लेकिन वो प्रश्न आपसे बन जाता है, क्योंकि एक कश्मीर फाइल्स का एक डायलॉग था ना, सरकार बेशक तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा है। अभी कंगना रनावत जी की फिल्म इमरजेंसी अभी सेंसर के उसमें लटकी हुई है, इसके बारे में कोई टिप्पणी आप करेंगे? देखिए, आज खबर आई है कि अभी मैं पढ़ रहा था आप ही के पास साथ बैठे हुए कि कंगना की फिल्म को 3 कट के साथ और कुछ डायलॉग्स की ऑथेंटिसिटी, जैसे रिचर्ड निक्सन ने इंदिरा गांधी के बारे में क्या बोला, चर्चिल ने क्या बोला, इसका सोर्स अगर आप वो सेंसर में दे देंगी तो उनका पास हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि फिल्मों को राजनीति से दूर रखना चाहिए।
राजनीति मतलब फिल्मों में राजनीति दिखाओ। और वैसे भी प्रवीण जी, जब जब इमरजेंसी और इंदिरा गांधी पर जिसने भी हाथ लगाया फिल्म बनाने में, वो अटकी ही है, वो विवादित ही हुई है। चाहे आप हिंदू सरकार देख लो, मधुर ने जो बनाई थी, चाहे गुलजार की आंधी देख लो, ये चाहे कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो, गांधी और इमरजेंसी पर अगर आप हाथ डालोगे तो आप विवादित हो जाओगे, क्योंकि आप देश के तथाकथित पहले परिवार पर हाथ डाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अनंत जी, आप हमारे शो पे आए, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हम आपके पीछे निवेदन 3 महीने से कर रहे थे और आपकी नहीं क्षमा नहीं, ये आपकी व्यस्तता है, आपकी साहित्य हिंदी से भी होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। 3 शेड्यूल में आपको जब भी रहा आपकी। वैसे आपको एक बात बताऊं प्रवीण जी, आज मैं आपके कार्यक्रम में आने के लिए पोर्ट ऑफ स्पेन जाना छोड़ दिया। आज मुझे पोर्ट ऑफ स्पेन में होना था। विश्व हिंदी क्षेत्रीय विश्व हिंदी सम्मेलन पोर्ट ऑफ स्पेन में हो गया है। भारत सरकार के 8 लोगों के नॉमिनेशन मुझे था, लेकिन मैंने चूंकि आपको 3 बार पूर्व में रद्द कर चुका था, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैं सतमोला, मैंने कहा कि मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जाऊंगा, अपने लोगों के साथ बैठूंगा। बाद में विदेश जाने के बहुत मौके मिले। बहुत 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 आनंद जी, मैं आपके लिए बहुत आभारी हूँ। आप की जो कमिटमेंट है, सबसे बड़ी बात है कि जो आपके कथनी और करने की जो प्रामाणिकता है, मैंने आपको अनेक अवसरों पर आपको जाना है, पहचाना है, और उसी लिए आप हमारे लिए श्रद्धा के पात्र बने। आप भविष्य में भी सतमोला कवियों की चौपाल में अपना अमूल्य समय जब आपके पास उपलब्धता होगी आप देंगे। 21वीं में आया हूँ, 50वीं में आऊंगा, ये वादा करके जा रहा हूँ। तो ये 20 वर्ष अभी हम लोग और जिए। कोई बात नहीं, बिल्कुल ये एक हमारी सकारात्मकता है। तो सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप हमारे साथ थे, हमारे विशिष्ट मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और सभी जो लोग अलग अलग क्षेत्र से। अब आपने श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों को भी सुना। मैं सभी आप श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों का आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद सतमोला कवियों की चौपाल में प्रशांत अवस्थी और मीना कौशल के साथ। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी बचाओ। नमस्कार, हमारे बीच में उपस्थित हैं वह देश के लब्ध प्रतिष्ठित कवि हैं। आप फरीदाबाद से हमारे बीच में पधारे हैं। आप हमारे पुराने सदस्य हैं, इंजीनियर NC खंडेलवाल जी। बड़ी साम्य की कविता करते हैं और साम्य की कविता के साथ संवेदनशीलता आपके कवित्व में रहती है। जहाँ जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें इंजीनियर NC खंडेलवाल जी। माँ सरस्वती को नमन करते हुए अपनी बात कुछ ऐसे कहता हूँ कि जमाना बड़ा तकलीफ दे है, जमाना बड़ा तकलीफ दे है, कोई नहीं समझता पीर, और पढ़े लिखों को नीर नहीं, देखो यहाँ गधे खा रहे एक ही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब मैं डायरेक्ट ना कह के, मेरी व्यथा हास्य और व्यंग है। मैं आज के समाज में जो कटुता हो रही है और संप्रदाय के बीच में, तो उसको मैंने डायरेक्ट ना लेके एक माध्यम बनाया है जिसका शीर्षक दिया मैंने माचिस। स्वागत। और कैमरा सामने। जिस बॉक्स से रोशनी बढ़े, जिस बॉक्स से रोशनी बढ़े, उसी में अग्नि समाई है। जिसकी जरूरत हर जगह
घर घर में मैंने पाई है, घर घर में मैंने पाई है। खुद यूं बोली खिल्ली से, खुद यूं बोली खिल्ली से, माचिस बोली तिल्ली से, माचिस बोली तिल्ली से। सच्चाई तू मुझसे जलती है, जबकि अंदर मेरे पलती है। सच्चाई की तू मुझसे जलती है, जबकि मेरे अंदर पलती है। आग लगाने वाली तू तोहमत मुझ पे गढ़ती है। आग लगाने वाली तू तोहमत मुझ पे गढ़ती है। बदनाम कराए मुझको, मुझसे तू सड़ती है। सच्चाई की तू मुझसे जलती है, जबकि अंदर मेरे पलती है। मुझ में ही रहती तू, मुझ पे ही वार करे। मुझ में ही रहती तू, मुझ पे ही वार करे तू। दोनों ओर से घिसके, दोनों ओर से घिसके, तन को मेरे लाल करे तू। तन को मेरे लाल करे तू। माचिस आग लगाए, माचिस आग लगाए, चुगली सबसे करती है। तू मेरी हो करके भी मुझ पे ही अकड़ती है। सच्चाई तू मुझसे जलती है, जबकि अंदर मेरे पलती है। खुदियों बोली खिल्ली से, माचिस बोली तिल्ली से। हम एक दुनिया से आई, दोनों एक ही चीज से बनी हुई है। स्वागत स्वागत, शुक्रिया। हम एक दुनिया से आई, एक दूजे की परछाई। मेरा काम घिस जाना, तेरा है आग लगाना। तेरा है आग लगाना। मुझे रखते जेब के अंदर, तू क्यों इससे जलती है। मैं रखूं तुझको प्यार से, फिर क्यों आग उगलती है। फिर क्यों आग उगलती है। सच्चाई तू मुझसे जलती है, जबकि अंदर मेरे पलती है। बिन मारे ना पूजा होती, बिन मारे ना पूजा होती। हम अग्नि की हैं पोती। जब तक ना मैं जलती, जब तक ना मैं जलती, अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। बहुत अच्छे। अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। आदि मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, अग्नि का तंत्र भी मैं हूँ। आदि मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ, अग्नि का तंत्र भी मैं हूँ। अंत में अग्नि बन जाऊंगी, अग्नि हूँ, अग्नि में मिल जाऊंगी।
अग्नि हूँ अग्नि मिल जाऊंगी। नानक जब तक न जलूं बिन मेरे ना तू जलती है। नानक जब तक न जलूं बिन मेरे ना तू जलती है। सच्चाई तो मुझसे जलती है जबकि अंदर मेरे पलती है। खुदियों बोली खिल्ली ये से थे नानक माचिस चंद जी। बोली तिल्ली से। ये थे नानक चंद माचिस जी, बोली देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर इंजीनियर NC खंडेलवाल जी, आपका हार्दिक साधुवाद। और अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूं, कमला महेश्वरी जी आज हमारे बीच में है। जोरदार ताली के साथ बधाई से कमला महेश्वरी जी। प्रथम नमन गणपते करूं, गणपति आह्वान। दूजे एम बीजाक्षरी, कंठवास आधान, कंठवास आधान। थोड़ा सा मैं वंदन कर लेती हूँ गणपति को और फिर अपनी बात करती हूँ कि जय जय गौरी के लाल, तेरी करूँ वंदना, करूँ वंदना, जय जय करूँ वंदना, करूँ वंदना, जय जय करूँ वंदना। गंगणपति गज बदन विनायक, सिद्धि सदन दाता सब लायक। गंगणपति गज बदन विनायक, सिद्धि सदन दाता सब लायक। मूषक वाही लंबोदर है, मूषक वाही लंबोदर है। अद्भुत संरचना, जय जय गौरी के लाल, तेरी करूं वंदना, करूं वंदना, तेरी करूं वंदना। कलमशहारक पुण्य प्रदायक, मोदक प्रेम मंगलदायक। भक्तों के रक्षक प्रतिपालक, भक्तों के रक्षक प्रतिपालक। करते शुभ सृजना, जय जय गौरी के लाल, तेरी करूं वंदना, करूं वंदना, तेरी करूं वंदना, करूं वंदना तेरी। और हिंदी दिवस आने वाला है, मैं हिंदी पर देती हूँ। बिल्कुल छोटी रखना। जिस भाषा हिंदी में गाए, जिस भाषा हिंदी में गाए, मिल मिल मुक्ति के गान, मिल मुक्ति के गान। उस भाषा को दिलवाना है राष्ट्रीय आधार, उस भाषा को दिलवाना है राष्ट्रीय सम्मान, उस भाषा को दिलवाना है राष्ट्रीय सम्मान। ठनी गोरों से जब मुक्त गीत बनी राष्ट्र प्रेमियों को देवनागरी हिंदी। और अवधि कन्नौजी बुंदेली खड़ी ब्रज बांगरू की मैं
तारी ये हिंदी, पंजाबी बंगाली या उड़िया मुड़िया मैथिलिया बिहारी ये हिंदी। और भारतीय भाषा नो जाऊं के भालो पे शोभित बिंदु सी न्यारी ये हिंदी, शोभित। और अभी अभी बात चल रही थी हमारी, उसका उत्तर देती हूँ मैं यहाँ कि जाते बटे समुदाय बटे अब भाषा के नाम विभक्त करो ना। जाते बटे समुदाय बटे अब भाषा के नाम विभक्त करो ना। मलयाली कन्नड़ तेलुगु तमिल भेदों में बांट अशक्त करो ना। बोटो में काले के छल हेतु, बोटो में काले के छल हेतु ये हिंदी है या ये व्यक्त करो ना। ये भाषा न मात्र, ये भाषा न मात्र ये संस्कृति है, राष्ट्र पहचान पहचान ध्वस्त करो ना। राष्ट्र पहचान पहचान ध्वस्त करो ना। धन्यवाद धन्यवाद। और ये थी हमारी लव प्रतिष्ठित कवित्री डॉक्टर कमला महेश्वरी बदायूं से। बड़ी हमारी शीर्षस्थ कवित्री हैं, 17 वर्ष पूर्व आए थे। और अब मैं जिनको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, देश की लव प्रतिष्ठित कवित्री रमा त्यागी जी। आपकी अनेक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और आपकी रचना धर्मिता बेहद संवेदनशील है, उत्कृष्ट है। मैं ऐसी रचनाकार रमा त्यागी जी जो हमारे बीच में गाजियाबाद से उपस्थित हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। नमस्कार। कोलकाता हत्याकांड पर 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ कि उस बेटी ने क्या सहा होगा। वो जितने पंख समेटती रही होगी उतने ही वो नोचते रहे होंगे। वो जितने पंख समेटती रही होगी वो उतने ही नोचते रहे होंगे। वो जितनी फड़फड़ाई होगी वो उतने ही कतरते रहे होंगे। जटायु की तरह आखिरी सांस तक लड़ी होगी। जटायु की तरह आखिरी सांस तक लड़ी होगी, लेकिन नृशंस भेड़ियों के आगे उसकी एक न चली होगी। ये दरिंदगी कब तक चलेगी? ये दरिंदगी कब तक चलेगी? मेरी बेटी तू अकेली ने शस्त्र कब तक लड़ेगी? मोबाइल ले लो उनसे। मेरी बेटी तू अकेली निशस्त्र कब तक लड़ेगी? काली की वंशजा है तू, काली की वंशजा है तू, महिषासुर मर्दन करना होगा। और शस्त्र उठा ले अब द्रौपदी, तुझे अकेले ही लड़ना होगा। बहुत उठा ले अब द्रौपदी, तुझे अकेले ही लड़ना होगा। एक छोटी सी रचना और प्रस्तुत करती हूँ। अपने गीतों में समाना चाहती हूँ, अपने गीतों में समाना चाहती हूँ, दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। अपने गीतों में समाना चाहती हूँ, दर्द कितना है बताना चाहती हूँ, दूर कितना मैं मरुस्थल में चली हूँ, दूर कितना मैं मरुस्थल में चली हूँ, पाँव के छाले दिखाना चाहती हूँ, दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। रेत का सहरा बहुत फैला हुआ है, रेत का सहरा बहुत फैला हुआ है, और मैं समंदर अब बनाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा। मैं समंदर अब बनाना चाहती हूँ, और दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। प्यास तो बुझती नहीं है आब से अब, प्यास तो बुझती नहीं है आब से अब, और बूंद को दरिया बनाना चाहती हूँ, और दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। तंज सबके मैं बहुत ही सुन चुकी हूँ, तंज सबके मैं बहुत ही सुन चुकी हूँ, उनको दर्पण अब दिखाना चाहती हूँ,
उनको दर्पण अब दिखाना चाहती हूँ और दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। तू समंदर है अना तेरी बड़ी है, तू समंदर है अना तेरी बड़ी है, तुझको कदमों में झुकाना चाहती हूँ, दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। मीन हूँ प्यासी तड़पती हूँ बहुत ही, मीन हूँ प्यासी तड़पती हूँ बहुत ही, जल की धारा में समाना चाहती हूँ और दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। सांस लेना हो गया दूभर बहुत ही, सांस लेना हो गया दूभर बहुत ही, अब मैं तुझसे दूर जाना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सांस लेना हो गया दूभर बहुत ही, अब मैं तुमसे दूर जाना चाहती हूँ, अपने गीतों में समाना चाहती हूँ और दर्द कितना है बताना चाहती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये थी गाजियाबाद से लव प्रतिष्ठित कवित्री रमा त्यागी जी। और अब मैं जिनको आमंत्रण देना चाहता हूँ, प्रकाश चंद्रा कांसा को, आप जो रायगढ़ से आए हैं, जरा जोरदार तालियों के साथ एक वंदना छोटी सी 2 मिनट की। आप सभी को नमन। मैं माँ भारती के चरणों में अपना नमन अर्पित करता हूँ। गीत शुरू करता हूँ। ए भारत माँ मैं तेरी शान बनूंगा, तेरे खातिर मेरी जान कुर्बान करूंगा, जीत के बाजी तुझ पर मैं दिल हार जाऊंगा, आएगी तुझ पर आँच मैं अपनी जान दूंगा। ए भारत माँ मैं तेरी ढाल बनूंगा, तेरी रक्षा के लिए हर फूल मैं तैयार करूंगा, आएगी तुझ पर आँच मैं अपनी जान दूंगा, तेरी चरणों में हरदम मैं शीस झुकाऊंगा, दुश्मन के छाती के लहू से मैं तिलक लगाऊंगा, मैं तिलक लगाऊंगा, कश्मीर के वादी से मैं खुशबू महकाऊंगा, कश्मीर के वादी से मैं खुशबू महकाऊंगा, बम्बई के चौपाटी से मैं वंदे मातरम गाऊंगा, बम्बई के चौपाटी से मैं वंदे मातरम गाऊंगा, दिल्ली के लाल किला से मैं तिरंगा लहराऊंगा, कारगिल की चोटी से मैं तिरंगा लहराऊंगा, कारगिल की चोटी से मैं तिरंगा लहराऊंगा। बहुत बहुत आभार। अब मैं एक बच्चा हमारे यहाँ नवांकुर हमारे बीच में पधारा है लुधियाना से, जतिन सिंह, और बहुत अच्छी कविता कहता है। नवांकुर जो एक छोटे पौधे के समान होते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म उनको सींचने का काम करता है। कुछ कमियां भी हो सकती हैं, उनको हम बाद में उनको प्रशिक्षित भी करते हैं। तो मैं ऐसे युवा बच्चे जो हमारे बीच में आया है, बेटा जतिन सिंह लुधियाना से, जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें जतिन सिंह। जय श्री कृष्ण सबको, सतमोला परिवार और दर्शकों को मेरा जय कृष्ण। और इस प्लेटफॉर्म सतमोला परिवार को मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि 21वें वर्ष में वो एंटर कर चुके हैं। और प्रवीण आर्य जी का मैं धन्यवाद करता हूं जो इन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जिस पे मैं कविताएं अपनी पेश कर सकूं। तो आज मैं 2 कविताएं पेश करने वाला हूं। तो सबसे पहली कविता है मैं कैसा शायर हूँ। तो मैं कैसा शायर हूँ ये मैं नहीं जानता, मैं कैसा शायर हूँ मैं नहीं जानता, ये तो बस मेरे कलम और जज्बातों में प्यार है या फिर दोस्ती,
ये तो बस मेरे कलम और जज्बातों में प्यार है या फिर दोस्ती जो मुझे लिखने को मजबूर कर देती है, जो मुझे लिखने को मजबूर कर देती है। लिख देती है ऐसे अल्फाज, लिख देती है ऐसे अल्फाज जो अल्फाज दूसरों के लिए, लिख देती है ऐसे अल्फाज जो दूसरों के लिए दिलों की और सांसों की कहानी बन जाते हैं। लिख देती है ऐसे अल्फाज जो दिलों की और सांसों की कहानी बन जाती है। मैं कैसा शायर हूँ, मैं कैसा शायर हूँ मैं नहीं जानता। बस लोग मुझे मेरी हैसियत से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, बस लोग मुझे मेरी हैसियत से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। मेरी औकात उस वक्त और बढ़ जाती है, मेरी औकात उस वक्त और बढ़ जाती है जब दुनिया मुझे प्यार से, जब दुनिया मुझे प्यार से शायर शायर कहती है। मानो ऐसे लगता, मानो ऐसे लगता जैसे बन गए हों कोई सेलिब्रिटी, हो रही है चर्चा चाहे छोटा हो या बड़ा सिटी। मैं कैसा शायर हूँ मुझे नहीं पता, बस ये तो बस मेरे कलम और जज्बातों में प्यार है या फिर दोस्ती जो मुझे लिखने को मजबूर कर देती है, जो मुझे लिखने को मजबूर कर देती है। दूसरी सुना। अब दूसरी कविता है तू विश्वास बढ़ाए जा। तो दूसरी कविता है तू आत्मविश्वास बढ़ाए जा। तो बैठा क्यों है किस्मतों से हार कर, बैठा क्यों है किस्मतों से हार कर, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती नजरें उतार कर। बैठा क्यों है किस्मतों से हार कर, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती नजरें उतार कर। तू सब कर जाएगा, तू सब कर जाएगा, जो चाहा वो भी पाएगा। बैठ मत कायरों की तरह दूसरों के सहारे, बैठ मत कायरों की तरह दूसरों के सहारे, निरंतर करेगा जब मेहनत, निरंतर करेगा जब मेहनत, तभी सफलता पाएगा। तू बस आत्मविश्वास बढ़ाए जा, तू बस आत्मविश्वास बढ़ाए जा, डगर डगर पग अपने बढ़ाए जा, अपनी जीत अपने दम पर लिखाए जा, अपने दम पर लिखाए जा। अगर ये होता इतना आसान, अगर ये होता इतना आसान तो हर कोई बन जाता महान, अगर ये होता इतना आसान तो हर कोई बन जाता महान। चुनौतियों को देखकर, चुनौतियों को देखकर अपने आंसू ना बहाए जा, चुनौतियों को देखकर अपने आंसू ना बहाए जा। मिला है जो तुझे मौका, मिला है जो तुझे मौका, लगा दे, लगा दे तू नैन्सी त्यागी जैसे चौका। मिला है जो तुझे मौका, लगा दे, लगा दे तू नैन्सी त्यागी जैसे चौका। अपने छिपे दर्द को, अपने छिपे दर्द को जुनून से जगाए जा, अपने छिपे दर्द को जुनून से जगाए जा। तू बस आत्मविश्वास बढ़ाए जा, तू बस आत्मविश्वास बढ़ाए जा, डगर डगर पग अपने बढ़ाए जा, अपनी जीत अपने दम पर लगाए जा। बहुत बस धन्यवाद।
नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं। हम लोग उन्हें मौका देते हैं, नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल में आज आपके मध्य रहे बहुत श्रेष्ठ और ज्येष्ठ गीतकार, नए बच्चे, नई बेटियां, सब ने अपनी अपनी श्रेष्ठतम प्रस्तुति करी। सतमोला कवियों की चौपाल 21 वर्ष से चल रहा अनवरत सहभागिता का प्रमाण है। साहित्यिक कार्यक्रमों में अनंत विजय जी भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, प्रायोजक नहीं मिलते। आप लाफ्टर का कार्यक्रम कीजिए, सिंगिंग का, डांस का प्रोग्राम कीजिए, एक से एक कंपनी खड़ी हो जाएगी, लेकिन कविता के नाम पर कविता नहीं खड़ी होती, कंपनियां नहीं खड़ी होती, सब पीछे हाथ कर लेते। एक दो एपिसोड में आपको ऑबलाइज करेंगे, पीछे उठ जाएंगे। लेकिन ये प्रमाण है हमारी सहभागिता का, साधना टीवी का, सतमोला कंपनी के चेयरमैन श्री अनिल कुमार मित्तल जी का, और इस दिन परिवार का। तीनों का शिव संकल्प रहा। इस कार्यक्रम के पीछे प्रेरणा क्या है? अखिल भारतीय साहित्य परिषद की। उन्होंने हमें सबल दिया और जिम्मेदारी हमने ली, तीनों ने मिलकर के ली कि हमें कोई नेक्स्ट स्पॉन्सर ढूंढने की आवश्यकता नहीं रहेगी। 4-5 एपिसोड तक तो दिक्कत रही समझने में एक दूसरे को, लेकिन उसके बाद जो गति पकड़ी और आज ये 21 वर्ष में है। और जैसा अनंत जी ने हमें आश्वसनीय विश्वास दिलाया, जब हम 50वीं इसकी वर्षगांठ करेंगे तब अनंत जी हमारे साथ होंगे और बिल्कुल पूरी ऊर्जा के साथ होंगे। ये भाव जब हमारे विशिष्ट जन हमें देते हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है। मैं नवांकुर बच्चों को आपको आमंत्रित करता हूँ कि आपको यदि स्वस्थ प्लेटफॉर्म चाहिए, आपके पास कंटेंट हो, आपके पास रचना धर्मिता हो, हम आपको आश्वस्त करते हैं, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे। चाहे वो हिंदी हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे तमिल हो, चाहे कन्नड़ हो, चाहे मलयाली हो, चाहे अरुणाचल की 32 बोलियों में से हो, चाहे आंचलिक किसी भी बोलियों में आप काव्य पाठ कर सकते हैं। हिंदी में 7 मिनट और भारतीय भाषा में 8 मिनट, 1 मिनट अनुवाद का हम देते हैं। ये लोकप्रियता से इतर कार्यक्रम है। हमारा मापक दर जो हमारा वो लोकप्रियता नहीं, हमारा साहित्य और सत साहित्य, सत कविताओं को आगे बढ़ाने का है। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हम 5 वर्ष के लिए आपको अपने साथ जोड़ते हैं। 5 वर्ष में 10 बार आपको सुनिश्चित 6-6 महीने के अंतराल में आपको काव्य पाठ कराया जाता है और आप आगे जाएंगे इस टीवी के माध्यम से नहीं, आप टीवी के माध्यम दिखेंगे, आपकी रचना आपको आगे लेके जाएगी। सतमोला कवियों की चौपाल के माध्यम से आप हमारे साथ सदस्य बन सकते हैं, टीवी पे आ सकते हैं। तो किस तरह टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711828183 9711828183 इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी जो संपर्क टोली है वो आपसे संपर्क करेगी, आपको पूरा आपसे बातचीत करेगी और इस प्रकार आप हमसे जुड़ सकते हैं
और इस परिवार को आगे बढ़ के आप सुखद अनुभव करेंगे, हम भी सुखद अनुभव आपके साथ लेंगे। और मिलते हैं अगले रविवार इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कवियों, श्रेष्ठ जनों के साथ सतमोला कवियों चौपाल में। नमस्कार। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।